हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपके पास तीन टर्म्स हैं, एलसीएम, एचसीएफ एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। ये पूरी एक्सरसाइज इन्हीं के क्वेश्चंस पे बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब देखो, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया। हम लोगों ने पहले प्राइम नंबर्स पढ़े हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो या तो 1 से या फिर खुद से ही डिविजिबल होते हैं, बस ठीक है, उनका और कोई मल्टीपल फैक्टर नहीं होता। उन नंबर्स को बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें 3 की, तो 3 के सिर्फ दो ही मल्टीपल्स होंगे, या तो 1 होगा या फिर 3 होगा। इसके अलावा इसका कोई भी मल्टीपल नहीं है, तो ये एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे सपोज 6 की, तो 6 का मल्टीपल 1 भी है, 2 की टेबल में भी 6 आता है और 3 की टेबल में भी आता है और 6 भी होगा इसका मल्टीपल। तो इसके 1 और 6 के अलावा भी ये दो फैक्टर्स हैं, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये नंबर कैसा नंबर हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया, राइट। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इनको आपको लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब कि इन नंबर्स की हमें करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं हम। यहाँ पे लिखा हमने नंबर 140, तो देखो 140 जो है वो किसकी टेबल से जाएगा। अगर नंबर के एंड में 0 है, इट मीन्स वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। हम सबसे पहले छोटी टेबल से देखना स्टार्ट करते हैं। पहले 2 से देखेंगे, फिर 3, देन 4। ठीक है, डायरेक्ट आपको 5 या 6 पे जंप नहीं करना है। तो ये 2 से जाएगा, और 140 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 70, राइट, क्योंकि 14 जाता है 7 पे। अब हमें देखना है कि 70 कौन सी टेबल पे जाएगा। 70 के एंड में क्या है, 0, इट मीन्स ये भी 2 से जाएगा, एंड 70 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी इक्वल टू 35, राइट। अब 35 के लास्ट में है 5। 5 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता, 2 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम चेक करेंगे 3 से। अब इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आने बहुत जरूरी है। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यही होता है कि नंबर के एंड में या तो 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, राइट। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि जैसे आपको इस नंबर को चेक करना है कि 35 जो है वो 3 की टेबल से जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इनकी डिजिट्स को ऐड करना है, 3 प्लस में 5 विच इज इक्वल टू 8। अब 8 जो है वो 3 की टेबल से नहीं जाता, इसका मतलब ये 35 भी नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से ये नहीं जाएगा, 4 को हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स ही यूज करने हैं बस। ठीक है, तो 5 की टेबल से ये जाएगा ऑन 7, बिकॉज 5 इंटू 7 दैट इज 35, और 7 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है, तो 7 7 पे ही जाएगा, ये आ गया 1 यहाँ पे, राइट। तो 140 को अगर हमें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 7, राइट, विच इज इक्वल टू 2 की पावर 2 बन जाएगा ये, क्योंकि 2 इंटू 2 है, तो जितने टाइम्स होगा उतनी ही उसकी पावर आ जाएगी। तो ये बन गया 2 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, राइट। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, दैट इज 156। 156 ये 2 की टेबल से जाएगा, बिकॉज 156 की जो लास्ट डिजिट है वो 6 है। ठीक है, तो 2 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है वो यही होता है कि अगर नंबर के एंड में कोई भी 0, 2, 4, 6 या फिर 8 है तो वो नंबर जाएगा। तो इसको हम करेंगे 2 से डिवाइड। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी वीक है तो आप इसको रफ वर्क में डिवाइड करके भी देख सकते हो। अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। अब 15 के नीचे 2 की टेबल में 14 जाएगा, 14 और 7 और 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से 78, राइट। 78 अगेन 2 की टेबल पे जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 78 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी इक्वल टू 39, क्योंकि 80 जो है वो 40 पे जाएगा, उससे एक कम है तो 39 हो गया। अब देखो 39 है, 39
2 की टेबल से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 9। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए वो देखते हैं कि लास्ट में अगर 2, 4, 6, 8 है तो वो जाएगा। वो ये गलती 3 वाले में भी कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 39 लिखा है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि लास्ट में नंबर के अगर 3 है, 6 है, 9 है, वो उसको भी 3 से डिवाइड कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, आपको पूरे नंबर को कंसिडर करना है, ठीक है। 39 जो है ये 3 की टेबल से जाएगा, और ये कितने पे जाएगा, 3 जाता है 1 पे और 9 जाएगा 3 पे, तो ये आ गया 13। एंड 13 दैट इज अगेन अ प्राइम नंबर, तो ये 13 पे ही जाएगा, और कितना आ गया 1 आ गया, राइट। तो 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 13, राइट। 2 की पावर 2 बन जाएगी यहाँ पे भी, सो 2 की पावर 2 multiplied by 3 and multiplied by 13. This is the required answer, right? अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, that is 3825. The next one 3825. 2 से तो ये नंबर नहीं जाएगा, है ना। 3 की टेबल से चेक करते हैं, 3 प्लस में 8 प्लस में 2 एंड प्लस में 5, 3 प्लस 8 दैट इज 11, 11 प्लस 2 13 एंड 13 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 18। 18 जो है वो 3 की टेबल में आता है, इट मीन्स कि ये जो नंबर है 3825 ये भी 3 की टेबल से जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। अब देखो इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे, 3825 डिवाइडेड बाय 3, 38 के नीचे क्या जाएगा 36 ऑन 12, ठीक है। तो कितना बच गया 2, 22, ये वाला 2 जब नीचे उतारेंगे तो 22 के नीचे जाएगा 21 ऑन 7, और फिर यहाँ से 1 बचेगा 5, और 15 के नीचे 15 ऑन 5, राइट। तो इसको डिवाइड करने पे आ गया 1275, ठीक है। अब देखो 1275 कितने पे जाएगा, 1 प्लस 2 दैट इज 3, 3 प्लस में 7 दैट इज 10, एंड 10 प्लस में 5 15। इट मीन्स कि ये वाला नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो ये देखो कितने पे जाएगा, 12 जाएगा, 3 4 जा 12, 4, और ये जो 75 है ये जाएगा 3 4 जा 12 एंड ऑन 4 75 25 पे जाएगा। तो यहां से ये आ गया 425। अब ये जो 425 है ये 2 की टेबल से नहीं जाएगा, 3 की टेबल से देखते हैं, 4 प्लस 2 6 एंड 6 प्लस 5 11, ठीक है। तो ये 3 की टेबल से भी नहीं जाएगा, ये 5 की टेबल से जा सकता है क्योंकि इस नंबर के एंड में क्या है 5, ठीक है। तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था कि नंबर के एंड में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 5, और देखो इसको हटा देते हैं, 425 डिवाइडेड बाय 5, इसके नीचे जाएगा 40 ऑन 8, ये बचा 2 25 और ये जाएगा 5 पे, तो ये चला गया यहाँ से 85, और 85 जो है वो अगेन किस पे जाएगा 5 की ही टेबल पे, 85 डिवाइडेड बाय 5 इट विल बी इक्वल टू 21, और 21 अगेन जाएगा 3 की टेबल पे ऑन 7, एंड देन 7 7 पे ही जाएगा और 1 पे, ठीक है। तो 3825 को हम क्या लिख सकते हैं, 3825 इज इक्वल टू, देखो 3 मल्टीप्लाई 3 1 2 और ये 3, ठीक है। तो 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, सो 5 इंटू 5 इंटू में 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 जो है वो 3 बारी है, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है 5005। तो देखो 5005 जो है ये 2 की टेबल से तो नहीं जाएगा, ठीक है।
3 के टेबल से भी ये नहीं जाएगा क्योंकि 5 + 5 जो होता है वो 10 होता है एंड 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये हमारे पास जाएगा 5 की टेबल पे और 5 1 पे जाएगा तो ये जाएगा यहाँ पे 1001 हो गया। अब 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर आता है वो आता है 7, राइट। तो हम इसको 7 से ट्राई करते हैं। 1001 डिवाइडेड बाय 7, 10 के नीचे 7 जाएगा ऑन 1, यहाँ से बचा 3, 30 के नीचे जाएगा 28 ऑन 4 और फिर यहाँ से 2 बचेगा 1 एंड 7, 3 are 21, ठीक है। तो 143 पे जाएगा ये ऑन 7। अब 143 जो है ये तो 11 की टेबल में आता है, 11 इंटू में 13 और 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है तो 13 पे ही जाएगा। ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू में 13, राइट। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। सेवन 429 विच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये एक इजी नंबर नहीं है, ठीक है। 7429 जो है ये अभी मैंने इसको सॉल्व किया था, ये जाएगा 17 की टेबल पे। आप चेक कर सकते हो इसको बाकी सारे नंबर से भी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा क्वेश्चन। ये जाएगा 17 की टेबल से। 74 के नीचे हम इसको ट्राई कर सकते हैं 17 4 जा 7 4 जा दैट इज 28, 4 1 जा 4 एंड प्लस 2 6 68, राइट। ये गया 4 पे। 74 में से 68 जाएगा, ये कितना बच जाएगा, सॉरी 4, इट विल बी इक्वल टू 6, राइट, ठीक है। 2 को नीचे उतारेंगे तो कितना बचेगा 6, 62। अब 68 अगर 4 पे आ रहा है तो 17 3 से हम कर लेते हैं, 3 7 जा दैट इज 21, 3 1 जा 3 एंड प्लस 1 2 5, तो ये जाएगा 51 ऑन 3, राइट। फिर 62 में से 51 जाएगा 1 एंड 1, 11 जो है वो तो 17, हाँ। अब यहाँ नीचे उतारेंगे हम 9, राइट, 9 को नीचे उतारा और ये जाएगा 437 पे। हम इसको देख सकते हैं 437 पे जाएगा ये शायद। 17 इंटू में 7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 एंड 7 प्लस 4 दैट इज 11, राइट, 119 ऑन 437, ठीक। तो 7429 जो है सबसे पहले ये जाएगा 17 की टेबल पे ऑन 437। अब ये देखो हम जो इसके नेक्स्ट नंबर चूज करेंगे वो 17 से बड़ा नंबर ही चूज करेंगे, उससे छोटा नंबर नहीं लेंगे, ठीक है। तो 17 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो कौन सा होता है, 19 होता है। तो हम इसको 19 से ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी डिवीजन को रफ वर्क में जरूर सॉल्व करके देखो, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 437 19 से इसको डिवाइड करेंगे, 19 19 जा दैट इज 38, सॉरी 43 है। 19 को अगर हम 2 से करेंगे इट विल बी 38, तो ये जाएगा 2 पे। 38 में से ये गया 57 एंड 19 3 जा दैट इज 57, ये चला जाएगा 57 पे। 23 19 की टेबल से ये कितने पे जा रहा है, 23 पे, और 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है तो ये 23 पे ही जाएगा। ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 7429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाय 19 एंड मल्टीप्लाइड बाय 23, ठीक है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into में HCF is equal to product of two numbers। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि दो नंबर आपको दिए हुए हैं, इनका LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है और उसके बाद ये वेरीफाई करना है कि क्या इनके LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने पे हमें इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट के इक्वल वो आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, तो उनके लिए हमें चाहिए इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 26 की करते हैं सबसे पहले।
26 के एंड में क्या है 6, इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो ये 2 की टेबल से कितने पे जाएगा 2 on 1 एंड 6 on 3, 13 की टेबल पे जा रहा है ये, ठीक है। अब 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो 13 की टेबल से ही जाएगा, कितने बच जाएगा यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ 91 पे। 91 नंबर के एंड में क्या है 1 है, 1 है तो मतलब कि 2 से तो ये नहीं जाएगा। 3 से चेक करते हैं इसको। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि नंबर की डिजिट्स को ऐड करके देखना है। 9 + 1 कितना होता है 10 होता है। अगर ये नंबर जाता है तो मतलब कि वो जो 91 है वो भी जाएगा। 10 is not divisible by 3 and therefore 91 भी 3 से divisible नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से आते हैं तो 91 जो है 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी ये नंबर नहीं जाएगा क्योंकि 5 से डिविजिबल होने के लिए नंबर के एंड में 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। अब ये नंबर जाएगा 7 से, 13 7 जा कितना होता है 91 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और कितने पे जाएगा ये 13 पे, एंड अगेन 13 इज अ प्राइम नंबर, सो 13 की टेबल पे ही जाएगा, 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो 91 इट कैन बी रिटन एज 7 मल्टीप्लाइड बाय 13, राइट। ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या निकालना है इनका HCF और LCM। तो सबसे पहले HCF निकालते हैं। HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जितने भी कॉमन फैक्टर हैं उसमें से जो भी सबसे बड़ा होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। इनके फैक्टर्स देखो, ऊपर है 2 और 13, इधर है 7 और 13, ठीक है। तो कॉमन कौन सा आ रहा है 13 आ रहा है, जो दोनों में है। कॉमन का मतलब क्या होता है जो पहले वाले नंबर में भी हो और दूसरे वाले नंबर में भी हो। तो ओनली एंड ओनली 13 है नंबर, तो यही इनका हाईएस्ट है, यही इनका लोएस्ट है, तो HCF कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, राइट। अब बात आती है इनके LCM की। LCM देखो, LCM में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इसको निकालना कैसे है। आपको जो भी इनमें से कॉमन है उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं और बाकी के जितने नंबर्स बच गए उन सबको एज इट इज लिख देते हैं। अब इन दोनों में 13 जो है कॉमन है, तो 13 को हम लिखेंगे ओनली 1 टाइम एंड मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर वाले में 2 बच रहा है तो इंटू 2 और नीचे वाले में 7 बच रहा है इंटू में 7, ठीक है। अब हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, 13 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू 26 एंड 26 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये आपके पास आ जाएगा 169 के इक्वल, राइट। तो यहाँ पे इनका LCM कितना आ गया 169 आ जाएगा, राइट। सॉरी, ये 182 के इक्वल आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, इट इज इक्वल टू 182, ठीक है। HCF भी आ गया इनका 13 के इक्वल और इनका LCM भी आ गया दैट इज इक्वल टू 182। अब बारी आती है इनको वेरीफाई करने की, तो वेरीफाई मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ। LCM इनटू में HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। LCM हमारे पास क्या है 182 मल्टीप्लाइड बाय HCF हमारे पास कितना है इनका 13 विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब कि 26 मल्टीप्लाइड बाय 91, ठीक है। इन क्वेश्चंस में जो है कैलकुलेशन वर्क बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट ईजी है ये बहुत। तो यहाँ पे मैं इसको साइड में वेरीफाई करके देख रही हूँ, मल्टीप्लाई करके 182 मल्टीप्लाइड बाय 13, ये देखते हैं 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा दैट इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ऊपर 2, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 182 ही रहेगा। 6 4 + 2 6, 5 प्लस में 8 दैट इज इक्वल टू 13, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 6 6, ठीक है। ये तो आ गई हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, ये रफ वर्क है सारा, ये आपको साइड में सॉल्व करना है। 26 को मल्टीप्लाई करना है हमें 91 से, सो 1 को करेंगे इट विल बी 26 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 इट विल बी इक्वल टू 54 एंड 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस में 5 दैट इज इक्वल टू 23।
6 6 3 एंड 2, ठीक है। ये भी कितना आ रहा है हमारे पास 2 3 6 6 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ जो है वो दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। ये रफ वर्क था सारा, इसको मैंने इरेज कर दिया। इस तरीके से वेरीफाई करना है आपको। पहले उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर उनमें से उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है और फिर इसको वेरीफाई करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 5 10 एंड 92। अब देखो इनकी हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 510, लास्ट में नंबर की आपको 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि नंबर 2 से डिविजिबल होगा। एंड 500 जाता है 250 पे और आगे 10 है तो ये चला जाएगा 255 पे, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर के एंड में क्या है 5, इसका मतलब है ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं 255 को, 2 प्लस में 5 प्लस में 5, 5 प्लस 5 10 एंड 10 प्लस 2 12, 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि 255 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसको हम करेंगे 3 से डिवाइड। 25 के नीचे जाएगा 24 और 24 जाएगा 8 पे, वहां से बचेगा आपके पास 1 एंड 1 5 15 जाएगा 5 पे, ठीक है। तो ये 85 पे चला गया। अब 85 को देखो 2 से तो ये नंबर नहीं जाएगा, 8 प्लस 5 13, 3 की टेबल से भी नहीं जाएगा, 5 से ये नंबर जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 8 के नीचे जाएगा 1, 1 पे 5 तो ये आ जाएगा आपके पास 1 और 7, 17 बच जाएगा। एंड 17 दैट इज अ प्राइम नंबर, तो 17 17 से ही जाएगा और यहाँ पे बच गया 1, ठीक है। ये हो गई 5 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आते हैं 92 पे। 92 में देखो नंबर के एंड में 2 है तो 2 की टेबल से जाएगा ये, एंड 90 ऑन 45 एंड 45 प्लस में 1 46 पे जाएगा ये, 46 अगेन 2 की टेबल पे जाएगा ऑन 23, और 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है तो 23 अपनी ही टेबल पे जाएगा, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब देखो 5 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाइड बाय 17, राइट। और अगर हम 92 को लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 23, ठीक है। अब देखो इनमें से आपको कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से मिल रहे हैं। एक तो ये वाला 2 इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये फर्क नहीं पड़ता कि जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स 2 है, ठीक है, और ऊपर एक ही बार है तो आप सिर्फ एक ही 2 को कंसिडर करोगे, जो ये वाला 2 रह जाएगा ये अकेला ही रहेगा, ठीक है, इसको नहीं माना जाएगा। उसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ इनका एक ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। कॉमन 2 है तो वही इसका हाईएस्ट होगा। HCF इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आते हैं इनके एलसीएम पे। एलसीएम में देखो कंफ्यूजन ना हो, इसको इरेज कर देती हूँ मैं, राइट। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, जो भी कॉमन होता है उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं और बाकी के जो नंबर्स बच गए, जैसे यहाँ पे 3 5 17 और 2 और 23, इन सबको एज इट इज लिखेंगे। जो ये वाला 2 कॉमन था एक बार और बाकी जितने बच गए एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में। सो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 17 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 23। तो ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी होने वाली है। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है। तो ये इनको मल्टीप्लाई करने पे आ गया 30, 30 इंटू में 2 इट इज 60, 60 को मल्टीप्लाई करते हैं अब 23 से, 3 0 3 6 दैट इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 0 0 एंड 2 3 एंड 2 6 12 हो जाएगा, 0 8 और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 3 एंड 1380 आया है, ठीक है। इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। अब सिर्फ 17 बचता है तो 1380 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 7, 7 0 जा 0, 7 8 जा दैट इज इक्वल टू 54, सॉरी 7 8 जा दैट इज इक्वल टू 46। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5, 7 3 जा 21 एंड 21 प्लस में 5 ये बन जाएगा 26, 7 1 जा 7 एंड 7 प्लस 2 दैट इज 9। सो मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा 1380 था तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे 138 एंड
0, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0, 6 प्लस 0 6, 8 प्लस में 6 दैट इज इक्वल टू 14, 10 एंड यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे 1 कैरी 2, इट इज इक्वल टू 2 3 4 6 एंड 0, ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका एलसीएम। अब उसके बाद सिर्फ इसकी वेरिफिकेशन बाकी है, उसके लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। इसमें कई बच्चे क्या करते हैं कि वो ओरल कैलकुलेशंस करते हैं, तो वहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। स्पेशली इस चैप्टर में आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशंस आप करके देखो, क्योंकि छोटी कैलकुलेशंस भी कई बार हमारी ओरली करने की वजह से गलत हो जाती है, ठीक है, तो उस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। अब आते हैं इसकी वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन में देखो, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ is equal to the product of two number, right? LCM कितना आया आपके पास 2 3 4 6 0, HCF कितना आया है 2 is equal to 5 10 multiplied by 92, ठीक है। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले हम 5 10 इंटू में 92 को कर लेते हैं। 2 zeros are 0, 2 ones are 2 and 2 5s are 10 multiplied by 9 into 0 9, 9 ones are 9 and 9 5s are 45, 0 2 9 6 and 4, तो राइट हैंड साइड क्या आ रही है 4 6 9 2 0, ठीक है, ये आई है। अब उसके बाद हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम इसको इरेज कर देते हैं। 2 3 4 6 0 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, यहाँ से आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 एंड 8 प्लस 1 9, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, ये भी कितना आ रहा है आपके पास 4 6 9 2 0, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड इट इज वेरीफाइड। ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में नंबर्स हैं 336 एंड 54। तो सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 336 नंबर के एंड में क्या दिया हुआ है आपको 6, इसका मतलब है ये 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करने पे देखो 33 के नीचे क्या जाएगा 32, 16 पे जाएगा और 1 बचेगा, ये चला जाएगा आपके पास 8 पे, 168 हो जाएगा। फिर 168 अगेन 2 की टेबल से जाएगा, 6 जाएगा 8 पे और 8 जाएगा हमारे पास 4 पे, ये आ जाएगा 84। 84 ऑन अगेन 2, ये जाएगा 42 पे एंड 42 अगेन ऑन 2 दैट इज इक्वल टू 21। अब 21 जो है ये 2 की टेबल से तो नहीं जाएगा, 3 7 से 21 होता है तो 7 पे जाएगा और यहाँ से 7 7 पे जाएगा 1 आ गया, ठीक है। अब आ जाओ 54 पे। 54 में देखो 2 की टेबल से जाएगा 54 ऑन 27 और 27 3 की टेबल से जाएगा, 9 3 सा होता है, 9 अगेन 3 पे जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 3 सा 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारे पास यहाँ से 336 के क्या हो गए फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2, 4 टाइम्स है 2 और 3 और 7 है। और 54 के फैक्टर्स क्या हैं 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है। अब हमें क्या ढूंढना है, इनके कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं। तो कॉमन फैक्टर में देखो एक तो 2 है इन दोनों में से कॉमन, एक ऊपर 3 है और नीचे भी एक 3 है, ठीक है। उसके अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमें निकालना है अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच विल बी इक्वल टू HCF। देखो क्या हो जाएगा, एक तो 2 है कॉमन और एक 3 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन दैट इज 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। तो HCF इनका कितना आ गया 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इनका LCM निकालना है। LCM में देखो ये जो कॉमन था वो एक ही बार लिखा जाएगा, मतलब जो ये 2 था एक बार 2 लिख दिया और 3 भी कॉमन था तो 3 को भी एक बार लिखेंगे। बाकी के ये वाले जो फैक्टर्स बच गए हैं इनको एज इट इज मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 विल बी एज इट इज, इंटू में 7 इंटू में 3 इंटू में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इनको मल्टीप्लाई। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12,
12 2 ज़ा 24 एंड 24 2 ज़ा दैट इज इक्वल टू 48। यहाँ तक हमारे पास आ रहा है 48 एंड 48 को हम करेंगे 9 से मल्टीप्लाई और फिर उसको करेंगे हम 7 से मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप रफ वर्क में सॉल्व करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, दैट इज 3024। ठीक है, ये आ गया इसका HCF और LCM। अब क्या बाकी है इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में देखो LCM इंटू में HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं। LCM कितना आया है इसका 3024 मल्टीप्लाइड बाय HCF इसका कितना था, दैट इज 6 इज इक्वल टू किसके प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, 336 और 54 के प्रोडक्ट के इक्वल, राइट। अब करते हैं इनको मल्टीप्लाई। यहाँ पे कर लेते हैं 3024 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस में 2 दैट इज इक्वल टू 14, 6 0 ज़ा 0 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा। तो क्या आ गया 18144। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आई है, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। 336 मल्टीप्लाइड बाय 54, सी 4 इंटू में 6 इट विल बी इक्वल टू 24, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 एंड अगेन इट इज 13 मल्टीप्लाइड बाय 5 6 ज़ा 30 तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे हम इसको जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे देखो 5 6 ज़ा था 5 6 ज़ा 30, यहाँ पे हमने 3 को कैरी कर दिया, 5 3 ज़ा इट इज़ 15, 15 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 18, 5 3 ज़ा 15 एंड इट इज़ 16। इनको ऐड करते हैं 4, 4 प्लस 0 4, यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस में 3 11, इट इज़ 2 एंड 2 प्लस 6 8 एंड 1, ठीक है। तो ये भी किसके इक्वल आ रहा है 18144 के। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है एंड देयरफॉर इट इज वेरीफाइड, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। वीडियो में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। So coming to question number 3. Question number 3 देखो, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. ये तीन नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इन तीनों नंबर्स का आपको LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है by prime factorization method। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें 12 से। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 2 की टेबल से ये जाएगा, 2 6 ज़ा 12 होता है, 6 आ गया। अब 6 किसकी टेबल पे जाएगा 2 पे अगेन ऑन 3 और 3 जो है वो 3 की टेबल पे ही जाएगा 1 पे। ये हो गई 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आते हैं 15 पे। 15 जो है 2 की टेबल से ये नंबर नहीं जाएगा, ठीक है, 3 से जाता है ये, 3 5 ज़ा 15 होता है, 5 इज अ प्राइम नंबर तो 5 5 से ही जाएगा 1 पे, राइट। अब बच गया 21। 21 में देखो 21 जो है 2 की टेबल से ये नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है, 3 की टेबल से ये जा सकता है, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 इज अ प्राइम नंबर तो 7 7 पे ही जाएगा 1 पे। ये हो गई इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 12 को आप कैसे लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब ये जो 2 2 और 3 आया है इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू में 3, ठीक है। उसके बाद 15 पे आ जाओ, 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 21 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, राइट। अब हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ देखो, हमें एचसीएफ के लिए इसके पहले चाहिए कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखो, इधर 3 है, इधर भी 3 है और तीसरे वाले में भी 3 है, ठीक है। तो 3 जो है वो तीनों में है तो 3 हो गया इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ आ गया हमारे पास 3, ठीक है। अब आते हैं इसके एलसीएम पे। एलसीएम देखो क्या हो जाएगा, जो भी इनमें से कॉमन था उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है, 3 था। अब ऊपर से 12 में क्या बचा, 2 इंटू में 2 तो इसको हमने लिख दिया। उसके बाद 15 में क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, सो इंटू में
5 एंड इनटू में 21 में 7 बच रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 7 भी आ जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 7, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60 एंड 60 इंटू में 7 इट विल बी इक्वल टू 420, ठीक है। तो एलसीएम आ गया इनका 420 और एचसीएफ आ गया 3। नेक्स्ट पार्ट 17, 23 एंड 29। 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है तो ये अपनी ही टेबल पे जाएगा, 17 ऑन 17 और ये 1 पे आ गया, ठीक है। सिमिलरली 23 भी एक प्राइम नंबर है और 29 भी एक प्राइम नंबर है तो 17 के जो फैक्टर्स होंगे वो 1 क्रॉस 17 होंगे। 23 को भी हम यही लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 23, ठीक है, और 29 को भी हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 29। इसमें ये 1 लिखना जरूरी होता है, ठीक है, अदरवाइज आप इसमें से एचसीएफ नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज इक्वल टू 1 इनमें कॉमन है, ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कहीं पे भी हो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 ही आता है, सो एचसीएफ इज इक्वल टू 1 हो गया, राइट। अब आते हैं इसके एलसीएम पे, वो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 29। हमें इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ राइट हैंड साइड में मैं सॉल्व कर रही हूँ इसको, 23 मल्टीप्लाइड बाय 17, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 एंड 14 प्लस 2 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू में 23, ये 23 हो जाएगा, 1 6 प्लस 3 9 एंड 391, ठीक है। अब 391 को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 29 से, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा दैट इज 81, 9 3 ज़ा दैट इज इक्वल टू 27 एंड 27 प्लस में 8 इट विल बी इक्वल टू 35, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा इट विल बी इक्वल टू 18, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7, तो ये आ जाएगा 9 3 8 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 13 और 1 यहाँ पे 4 एंड 4 प्लस 1 11, ठीक है, 4 प्लस 7 11 होता है, तो एलसीएम आ गया इसका 11339। ये हो गया आपका इसका सेकेंड पार्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है इसका 8 9 एंड 25। तो देखो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 8 जो है 2 की टेबल से जाएगा 4 पे और 4 अगेन 2 की टेबल से जाएगा ऑन 2 और 2 और 2 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 9 पे, 9 जो है 3 की टेबल से जाएगा ऑन 3, फिर 3 अगेन 3 की टेबल से जाएगा 1 आ गया, ठीक है। 25 जो है 5 5 ज़ा होता है 25, सो 5 की टेबल पे 5 पे ही जाएगा और 5 अगेन ऑन 5 1 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और 25 इट कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो हमें ढूंढना है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें से कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो जिन नंबर्स में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता इट मींस उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो एचसीएफ तो आ गया इसका 1। अब आ जाओ इनके एलसीएम पे, एलसीएम क्या हो जाएगा, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं था तो हमें इनको एज इट इज लिखने हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 25, 8 9 ज़ा दैट इज इक्वल टू 72, सो 72 मल्टीप्लाइड बाय 25, इनको हम रफ वर्क में कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 7 5 ज़ा दैट इज 35, 36 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 एंड 14 प्लस में 3 दैट इज इक्वल टू 17, सो 0 0 इट विल बी इक्वल टू 4 एंड 4 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 11, ये जाएगा 2100, सॉरी ये कैलकुलेशन कई बार गलत हो जाती है इसमें, इट विल बी इक्वल टू 1800, ठीक है। तो ये आ गया इनका एलसीएम। यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9, you have to find the LCM of 306 and 657. तो इसमें आपको दो नंबर्स का HCF दिया हुआ है और इसकी हेल्प से आपको LCM निकालना है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक रिलेशन याद रखना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में वेरीफाई भी किया था, दैट LCM multiplied by HCF that is equal to the product of numbers। ठीक है, ये हमने वेरीफाई किया था तो हम इसी का यूज करेंगे। नंबर्स आपके पास क्या क्या है, 306 है और 657 है और हमें इन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को डालेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम आपको निकालना है तो इसको एज इट इज रखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय HCF की जगह पे हम यहाँ पे डाल देंगे 9 जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स आपके पास क्या क्या थे, 306 एंड मल्टीप्लाइड बाय 657। सो एलसीएम आपको चाहिए तो ये इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में 9 है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। इसको आप थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 306 है, ठीक है, ये 3 की टेबल से कैंसिल हो सकता है और यहाँ पे 9 है, ये भी जा सकता है, तो ये चला जाएगा 3 पे और यहाँ पे आ जाएगा 102, फिर ये दोबारा से जाएगा 3 on 1 और 102, 9 जाएगा 3 पे 34 पे। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करना है हमें 34 इंटू में 657, साइड में सॉल्व कर लेते हैं इसको। 657 multiplied by 34, 7 4s are that is 28, 5 4s are 20 and 20 plus 2 22, 4 6 are 24 and 24 plus में 2 that is 26। मल्टीप्लाई, कई बच्चे इसमें दूसरे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना ही भूल जाते हैं, तो मेक श्योर आपकी जो मल्टीप्लिकेशन हो वो बिल्कुल ठीक हो, आप उसको रफ वर्क में सॉल्व करके जरूर देखो, राइट और एक बार क्रॉस चेक करना भी बहुत जरूरी है, स्पेशली इन क्वेश्चंस में। नाउ नेक्स्ट हमें इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इट विल बी इक्वल टू 21, 3 5s are that is 15 and 15 प्लस में 2 17। ठीक है, ये आ गया 1 यहाँ पे, 3 6 are 18 and 18 प्लस 1 में 19, 8 इधर आ जाएगा 3, 7 प्लस में 6 दैट इज इक्वल टू 13, 1 यहाँ पे 3 और ये बन जाएगा 12 एंड 2 2 3 3 8। ठीक है, तो ये आ गया इसका एलसीएम और ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको क्या बोला गया है, चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। इसमें आपको ये बताना है कि क्या ये जो नंबर है 6 की पावर n, इसमें अगर हम n की कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे डालें, इसमें n की कुछ भी वैल्यू डालें नेचुरल नंबर में से, तो क्या कभी ये नंबर 0 से एंड होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आपको एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट में बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे हमें एंड डिजिट अगर हमें 0 चाहिए, ठीक है, अगर हमें एंड डिजिट किसी भी नंबर की 0 चाहिए होती है तो उसमें आपके पास 2 इंटू में 5 का एक पेयर होता है। ठीक है, एक पेयर उसमें होना चाहिए तभी हमारे पास लास्ट में 0 आती है, बिकॉज 2 इंटू 5 क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, अगर आपको एंड डिजिट में एक 0 चाहिए तो एक पेयर जरूरी है। सिमिलरली इफ यू वांट कि आपके पास एंड डिजिट्स जो हैं वो 2 0 हो तो उसमें आपके पास 2 क्रॉस 5 के 2 पेयर्स होने चाहिए। ठीक है, पेयर का मतलब क्या हो गया कि जब आप किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, उसमें आप नंबर्स लिखते हो तो उसमें आपके पास इनके पेयर्स बनने चाहिए, 2 क्रॉस 5 का एक बनना चाहिए। ठीक है, अगर 2 डिजिट चाहिए तो 2 पेयर बनने चाहिए। सिमिलरली अगर आपको एंड में 3 0 चाहिए तो उसमें आपके पास 2 क्रॉस 5 के 3 पेयर्स होने चाहिए। ठीक है, उसकी थर्ड पावर। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो
इससे आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा समझ। 200 एक नंबर है, ठीक है। अगर मैं 200 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, ये 2 की टेबल से जाएगा कितने पे, 100 पे। 100 जो है वो अगेन 2 की टेबल पे जाएगा ऑन 50। अब 50 जो है वो अगेन 2 की टेबल पे जाएगा ऑन 25। 25 ऑन 5, फिर 5 आ जाएगा, 5 बच गया तो ये अपनी ही टेबल पे जाएगा 1 पे। मतलब कि जब हमने 200 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो हमारे पास क्या क्या नंबर्स आए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इसमें आप ये देखो कि आपके पास 2 क्रॉस 5 के कितने नंबर ऑफ पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रीराइट करके लिखना चाहूँ तो इस 2 को और इस 5 को मैं साथ में लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। फिर इस 2 को और इस वाले 5 को भी हम साथ में लिख सकते हैं, ये इनटू में 2 रह गया। तो टोटल आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन में इसमें 2 क्रॉस 5 के कितने पेयर्स आए, 1 एंड 2 पेयर्स आए, और नंबर के लास्ट में कितनी जीरोस थी, 2 थी। तो मैं यही कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर किसी भी नंबर के एंड डिजिट में आपको ये देखना है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोस हैं तो आप उसके पेयरिंग से बता सकते हो, ठीक है। तो अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा देती हूँ। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था कि 6 की पावर n में क्या हम n की कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे अगर हम डालें तो क्या इस नंबर में कभी भी n डिजिट 0 आएगी या नहीं आएगी। अब देखो ये नंबर क्या है, 6 की पावर n। अब यहाँ पे हम n को तो चेंज नहीं कर सकते, ये तो एज इट इज रहेगा। बट अगर मैं 6 को लिखना चाहूँ तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3, ठीक है। 2 3 6 होता है, 2 क्रॉस 3 की पावर n आ जाएगी, ठीक है। अब आप ये देखो कि इस नंबर में 2 क्रॉस 5 का एक भी पेयर नहीं आ रहा, 2 क्रॉस 3 की पेयरिंग है, ठीक है। तो मतलब कि इसमें आपके पास एक भी जीरो नहीं आएगी, चाहे आप इसमें n की कुछ भी वैल्यू डालोगे, नेचुरल नंबर कोई भी डालोगे, कभी भी आपके पास n डिजिट जो है वो जीरो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, बिकॉज 6 raised to the power n does not have any pair of 2 क्रॉस 5, और एंड में 0 होने के लिए हमारे पास 2 क्रॉस 5 का पेयर होना जरूरी है, और इस नंबर में एक भी ऐसा पेयर नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देयरफॉर नो, इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। क्वेश्चन एक दो बारी आप इसको समझोगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि हमें ये बताना है कि 6 की पावर n जो नंबर है, हम यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू डालें तो क्या कभी कोई ऐसा नंबर आएगा जिसकी n डिजिट जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। अब सबसे मेन कंडीशन क्या थी 0 होने की, कि आपके पास उस नंबर में 2 क्रॉस 5 के पेयर होने चाहिए। अगर आपको एक 0 चाहिए तो एक पेयर होना चाहिए, लास्ट में अगर 2 0 चाहिए तो 2 पेयर होने चाहिए, एंड सिमिलरली अगर 3 चाहिए तो 3 पेयर, एंड फॉर एवरी अदर नंबर, ठीक है। तो हमने जब 6 की पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन करी, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 2 क्रॉस 5 का एक भी पेयर नहीं आया, ठीक है, इसीलिए इसमें एक भी 0 नहीं आएगी, ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई दीज नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। यहाँ पे आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये वाला है। आपको ये बताना है कि ये नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं कि प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। वैसे तो ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, बट स्टिल इनमें कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। सबसे पहले प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होता है, वो नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या फिर अपनी टेबल से ही डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 3 की बात करूँ, ठीक है, तो 3 या तो 1 की टेबल में आ सकता है, 1 में तो हर कोई आ सकता है, और या फिर 3 की टेबल से ही जा सकता है,
ठीक है, तो 3 एक प्राइम नंबर हो गया। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 की अगर मैं बात करूँ, जैसे 7 है, तो 7 और किसी की भी टेबल में नहीं आता। 7 या तो 1 से जाएगा या फिर ये 7 से जा सकता है। तो ऐसे नंबर्स जो 1 या फिर खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, दोज आर नोन एज प्राइम नंबर्स। और इनके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स बच गए, मतलब जो 1 इटसेल्फ एंड अनदर नंबर्स उनसे भी डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे अगर मैं 4 की बात करूं, तो 1 तो इसका मल्टीपल होगा, 4 भी होगा, बट 4 जो है वो 2 की टेबल में भी जाता है। ठीक है ना, तो ये जो इसमें अलग से 2 आया है, इसने इसको कंपोजिट बना दिया। ठीक है ना, मतलब 1 इटसेल्फ एंड अनदर नंबर जो भी इनसे डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, इसको हटा देते हैं। अब देखो, हमें ये बताना है कि ये नंबर्स कंपोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर को यहाँ पे ले रही हूँ, 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 एंड प्लस में 13। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन भी दी हुई है आपको नंबर्स की, और साथ में आपको एडिशन भी दी हुई है। ठीक है, मतलब कि आपके पास मल्टीपल ऑपरेशंस हैं एक ही नंबर में। तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं बॉड मास, है ना। बॉड मास का रूल, हम जब भी किसी एक्सप्रेशन को, किसी नंबर को सॉल्व करते हैं, तो हम हमेशा बॉड मास रूल को यूज करते हैं। ब्रैकेट ऑफ डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप नंबर में ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, अगर कोई भी ब्रैकेट दी हुई है। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम ब्रैकेट को रखते हैं। उसके बाद ये ओ कुछ नहीं होता, इट इज ऑफ, ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। अब इसमें देखो आपके पास दो ऑपरेशंस हैं, एक है मल्टीप्लिकेशन और एक है एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं, उसके बाद एडिशन करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। राइट, 7 इंटू में 11 दैट इज इक्वल टू 77 एंड 77 को हमें मल्टीप्लाई करना है 13 से। तो ये देखो 7 3s are 21 and 3 7s are 21, 21 प्लस में 2 23 मल्टीप्लाइड बाय 77, 1 आ जाएगा, यह आ जाएगा 10 एंड 8 9 10, 1001 आ गया। ठीक है, 1001 प्लस में 13। अब आप इनको ऐड कर सकते हो, ये कितना बन जाएगा 1014। ठीक है, ये आ गया इस नंबर को सॉल्व करके। अब आपको ये बताना है कि ये नंबर एक कंपोजिट नंबर क्यों है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाएंगे। अगर किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो 1 और इस नंबर के अलावा कोई और फैक्टर अगर आ जाए, इसका मतलब है वो नंबर कंपोजिट होगा। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी 1014 की। देखो नंबर के एंड में 4 है ना, तो 2 से तो ये डिविजिबल है, 10 जाएगा 5 पे और 14 जाएगा 7 पे, तो ये आ गया 507। अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, 507, 5 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 12, तो ये 3 की टेबल से जाएगा। 50 के नीचे चला जाएगा आपके पास 48 जाएगा आपके पास 16 पे एंड 161 बचेगा आपके पास, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, 169 पे चला गया एंड 13 13 जा 169, तो ये चला जाएगा 13 पे, ये आ गया 1। ठीक है, अब 1014 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूं, क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13 क्रॉस 13। ठीक है, इस नंबर के फैक्टर 1 और 104 के अलावा भी फैक्टर्स हैं। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वन एंड अदर नंबर इटसेल्फ। ठीक है, इसीलिए ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि हम इस नंबर को 1 और इस नंबर के अलावा और भी फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। देयरफॉर दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, इट इज composite because it can be expressed in the form of other factors other than 1 and
itself. Therefore it is a composite number. ठीक है, होपफुली आपको क्लियर होगा कि अगर कोई भी नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे और भी फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है तो वो कॉम्पोजिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, तो इसका एक और नंबर भी है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे. यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ, ये लिख लिया यहाँ पे नंबर. इसमें भी हम बॉडमास रूल लगाएंगे. दो ऑपरेशन है आपके पास, एक मल्टीप्लिकेशन है और एक एडिशन है. तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और फिर हमें इनको भी मल्टीप्लाई करना है. 24 को 30 से करेंगे और फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो आप इसको रफ वर्क में सॉल्व करके देख सकते हो. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे 5040 आएगा एंड प्लस में 5 आ जाएगा. ठीक है, तो ये कितना बन गया, 5045 बन गया. राइट, अब हम करेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन. 5045 देखो 2 की टेबल से तो नहीं जाएगा. 5 + 4 9 एंड 9 + 5 दैट इज इक्वल टू 14. ये 3 की टेबल से भी नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 5 की टेबल से. ठीक है, 50 तो 10 पे जाएगा और 45 9 पे, तो 1009 हो गया. ठीक है, अब 1009 ये किसी की भी टेबल पे नहीं जाएगा. आप इसको बार बार हिट एंड ट्रायल से चेक कर सकते हो. पहले इसको 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी ये नंबर नहीं जाएगा. उसके बाद 5 की अगर हम बात करें तो 5 के लिए एंड में 0 और 5 होना ज़रूरी है, वो भी इसमें नहीं है. 7 की टेबल से भी ये नंबर नहीं जाएगा, तो ये नंबर खुद की ही टेबल से जाएगा 1009 से. ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो. तो ये जाएगा 1 पे. ठीक है, तो 5045 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1009. ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 1 और 5045 के अलावा भी फैक्टर्स हैं. 5 इंटू में 1009. ठीक है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर्स. Therefore it is a composite number. ठीक है, ये 1 और अपने आप के अलावा भी और नंबर से डिविजिबल है, इसीलिए ये एक कंपोजिट नंबर है. ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा है आपको सेम इसी तरह प्रोसीड करना है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो एक सर्कुलर पाथ है, इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, ये हो गई सर्कुलर पाथ. अब इसमें क्या कह रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. सोनिया को इस पूरे सर्कल को कवर करने में टोटल कितना टाइम लगता है, 18 मिनट्स में वो एक राउंड को कवर करती है. राइट, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. और एक और पर्सन है रवि जो इस पूरे राउंड को कवर करने के लिए कितना टाइम लेता है, 12 मिनट्स लेता है. ठीक है, अब आगे वो क्या कह रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम. मान लो दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया. ठीक है, सॉरी, मान लो यहां से उसने स्टार्ट किया. ये सर्कल जो है ये सोनिया को डिनोट कर रहा है और यहाँ पे जो एक क्रॉस मैं लगाऊंगी वो रवि को डिनोट करेगा. यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ, सोनिया एंड रवि. ठीक है, मान लो यहाँ से सोनिया ने स्टार्ट किया और यहीं से ही रवि ने स्टार्ट किया. दोनों सेम डायरेक्शन में गए. ठीक है, वो ऐसे दोनों ने यहीं से राउंड लगाना स्टार्ट किया. आपको ये बताना है कि कितनी मिनट्स के बाद वो यहीं पे इस वाले स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से मिलेंगे, मतलब पूरा राउंड कवर करके. ठीक है, तो इसमें देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. हम निकालेंगे इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12. उतने मिनट्स बाद ये दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे. तो 18 का एलसीएम, सबसे पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं. 2 की टेबल पे जाएगा 9 on 3 and 3 on
1, ठीक है। 12 के फैक्टर हम बनाएंगे 2, 6, 2, 3, 3 एंड 1। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू में 3, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 जो है वो इनमें से एक कॉमन है और एक 3 भी कॉमन है, ठीक है। सो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 विल बी इक्वल टू, जो कॉमन है एक बार दैट इज 2 इंटू 3, और बाकी का ये जो 3 2 बच गया इसको भी एक बार लिखेंगे। सो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 18 2 ज़ा 36, ठीक है। तो एलसीएम आया है इनका 36, तो मतलब कि वो 36 मिनट्स बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी आपके पास इसकी एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.3 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और बाकी के चैप्टर्स की वीडियोस के लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके देख सकते हो। इन केस कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।